Today we are going to discuss about the accident investigation purpose कि हमारा जो वर्क प्लेस होता है यदि उस पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि सेम एक्सीडेंट हैपन अगेन एंड अगेन causing suffering and distress to an ever widening circle of the workers and their family. The investigation and analysis of work related accident and incident forms an essential part of managing health and safety। तो ये essential part होता है, तो हमें इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है। तो पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? जो मेन पर्पज होता है टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ इंसिडेंट टू प्रिवेंट द रीअकरेंस। तो हमें मेन पर्पज होता है कि आइडेंटिफाई द इमीडिएट कोज को आइडेंटिफाई करना होता है, अंडरलाइन कोज को आइडेंटिफाई करना होता है, रूट कोज को आइडेंटिफाई करना है ऑफ द इंसिडेंट टू प्रिवेंट द रीअकरेंस, ताकि सिमिलर टाइप का एक्सीडेंट हमारी साइड पे ना हो। देन एनहांस द ओवरऑल वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड, एनहांस करना है ओवरऑल वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को एनहांस करना है। रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरी, रिड्यूस करना है जो हमारी फ्रीक्वेंसी है एक्सीडेंट इंजरीज की, उसको रिड्यूस करना है। मिनिमाइज प्रॉपर्टी डैमेज एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, मिनिमाइज करना है जो भी प्रॉपर्टी डैमेज है उसको मिनिमाइज करना है और जो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड कॉस्ट है उसको। आइडेंटिफाई सेफ्टी हैजार्ड, आइडेंटिफाई करना है सेफ्टी हैजार्ड्स एंड इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन, और करेक्टिव एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है। देन डेवलप इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो भी जैसे इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि वर्कर ट्रेनिंग नहीं था उसको, तो फिर हम लोग डेवलप करेंगे इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंक्रीज द सेफ्टी अवेयरनेस। ठीक है, फोस्टर ए कल्चर ऑफ द सेफ्टी, देन फोस्टर ए कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्क प्लेस। तो वहाँ पे सेफ्टी कल्चर को जो है डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है, एंड जो भी हमारी सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी इम्प्रूव करना है, ताकि जो वर्कर्स या मैनेजमेंट है दे अंडरस्टैंड देयर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देन एंश्योर द कंप्लायंसेस को एंश्योर करना है विद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रेगुलेशन। जो भी हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रेगुलेशन है उसके साथ में जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको करना जरूरी है। तो ये चीज जो है इन्वेस्टिगेशन में कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट ने या वर्कर ने कई बार सेफ्टी की लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं किया। देन इम्प्रूव द कम्युनिकेशन अबाउट सेफ्टी इश्यूज अमॉन्ग द एम्प्लॉयज, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है अबाउट द सेफ्टी इश्यूज अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉयज, तो ट्रस्ट डेवलप करना होता है बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट ऑन द सेफ्टी इश्यूज। देन प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन फॉर लीगल एंड द इंश्योरेंस पर्पस। तो जो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन भी एक पार्ट होता है। यदि हमारा जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद केस इन्वेस्टिगेट होगा, तो लीगल अथॉरिटी विल आस्क द एविडेंस प्रूफ कि आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया। इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करेगी, वहाँ पे क्लेम्स, जो भी क्लेम्स वहाँ पे हमें सेटल करना है, जो भी इंजर्ड वर्कर के लिए या मैनेजमेंट का प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी आल्सो विल डिमांड द एविडेंशियल। तो वो प्रूफ देने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। द रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ फ्यूचर इंसिडेंट थ्रू लर्न लेसन। तो रिड्यूस करना है जो भी लाइक्लीहुड है जो फ्यूचर इंसिडेंट के, ताकि वो दोबारा वो एक्सीडेंट ना हो थ्रू दी लेसन लर्निंग। मेंटेन ए सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, मेंटेन कर सकते हैं सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। देन आइडेंटिफाई करना है एंड एड्रेस द सिस्टमेटिक सेफ्टी इशूज, जो भी हमारे सिस्टमेटिक सेफ्टी इशूज हैं। मान के चलते हैं कि हमारी पीडीसी साइकिल अप्लाई होती है और वहाँ पे हम लोगों ने सुपरविजन का प्रोविजन दिया था, लेकिन वो सुपरवाइजर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है उस समय, और उसकी नॉन अवेलेबिलिटी से वहाँ पे वर्कर ने अनसेफ एक्ट किया और एक्सीडेंट हो गया। इम्प्रूव द एम्प्लॉय मोरल बाय शोइंग कमिटमेंट टू सेफ्टी। तो इम्प्रूव करना है मोरल जो है बाय शोइंग कमिटमेंट कमिटमेंट टू सेफ्टी। एड इन द डेवलपमेंट ऑफ बेटर सेफ्टी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, और इन्वेस्टिगेशन हेल्प करता है कि डेवलपमेंट ऑफ बेटर सेफ्टी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को। तो सेफ्टी पॉलिसीज क्या है, हम लोग उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो भी रिकमेंडेशन होंगी, प्रोसीजर्स को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। एनहांस रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, रिस्क मैनेजमेंट को अपना रिव्यू कर सकते हैं। एंश्योर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द सेफ्टी सिस्टम, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपना जो हमारा सेफ्टी सिस्टम होता है। प्रोवाइड ए बेसिस फॉर अकाउंटेबिलिटी इन द सेफ्टी मैनेजमेंट, तो अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट में क्या क्या हमारा अकाउंटेबिलिटी है। देन प्रिवेंट द सिमिलर इंसिडेंट इन द अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग रोक सकते हैं सिमिलर टाइप का जो इंसिडेंट है अदर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए कहीं हमारा जो एरिया ए बी सी ऐसा एरिया एक एरिया में हुआ है,
तो बी और सी एरिया में ना हो वो, तो वहां पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम है वो वहां पे रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करेंगे तो सिमिलर इंसिडेंट दी अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन इट हेल्प इन्वेस्टिगेशन हेल्प टू प्रायोरिटाइज सेफ्टी इन्वेस्टमेंट एंड द इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। द सेफ्टी प्रमोट ए प्रोएक्टिव अप्रोच टू सेफ्टी मैनेजमेंट, उसमें हेल्प करता है। एनकरेज रिपोर्टिंग एंड डिस्कशन ऑफ नियर मिसेस, तो ये एनकरेज करता है कि जो भी हमारा रिपोर्टिंग हो रहा है, इवन नियर मिस भी रिपोर्टेड हो रहा है, तो उसको डिस्कस किया जाए, और जो भी अनसेफ कंडीशन है उसको भी डिस्कस किया जाए। सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग फ्रॉम द सेफ्टी फेलियर्स, सपोर्ट करना ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग फ्रॉम द सेफ्टी फेलियर्स। एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान, एनहांस करना है इफेक्टिवनेस ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान। फैसिलिटेट टू द बेंचमार्किंग ऑफ द सेफ्टी परफॉर्मेंस, फैसिलिटेट करना है बेंचमार्किंग की हमारा जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है कि हमें इंश्योर करना है कि जीरो हार्म या जीरो एक्सीडेंट इंसिडेंट, तो उस चीज को बेंचमार्क करना है सेफ्टी परफॉर्मेंस को, ये मेन पर्पज होता है इन्वेस्टिगेशन का। आइडेंटिफाई दी ट्रेनिंग नीड्स एंड नॉलेज गैप्स, तो जो हमें ट्रेनिंग नीड्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ट्रेनिंग की हमें जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन आउटकम में पता चलता है। और वर्कर्स का जो नॉलेज गैप है वो क्या नॉलेज गैप है उसको कवर करना है। स्ट्रेंथन द सेफ्टी लीडरशिप को स्ट्रेंथन करना है। एंड कमिटमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट कमिटमेंट को फुलफिल करना है। एंड जो इन्वेस्टिगेशन है हेल्प टू प्रोवाइड द क्रिटिकल डाटा फॉर सेफ्टी ऑडिट एंड रिव्यू में ये हेल्प करता है। देन इन्वेस्टिगेशन हेल्प टू ड्राइव द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, तो ये एक ड्राइविंग मेजर ड्राइविंग फैक्टर होता है जो हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करता है। तो इतने सारे बेनिफिट हमारे इन्वेस्टिगेशन के मिलते हैं। इसमें और भी बेनिफिट दिए हुए हैं, वो दूसरी वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं। सो दिस आर द मेन पर्पज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो इससे ज्यादा और कोई भी आपको लगता है कि ये बेनिफिट हमें इन्वेस्टिगेशन से मिलता है, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। So then thank you for watching this video. Kindly like, subscribe and share this video.